हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है। देखिए, अकाउंटेंसी की यदि हम बातचीत करें तो अकाउंटेंसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो खास बात है वो ये है कि आप यदि अपनी बुक का नाम ही देखेंगे तो बुक का नाम है डबल एंट्री अकाउंटिंग। यानी कि डबल एंट्री अकाउंटिंग इट मीन्स ये हुआ कि ये एक अपना आप में कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो हम पढ़ रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि हर ट्रांजैक्शन, बिजनेस में हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। दो एस्पेक्ट क्या है कि या तो बिजनेस से कुछ जाएगा या फिर मतलब कुछ जाएगा तो कुछ न कुछ आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैंने आपको दिया। आप देखिए, बिजनेस में क्या करते हैं? बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लासीफाई करना, ये सब ही अकाउंटिंग है। तो बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि परचेस फर्नीचर इन केस, परचेस फर्नीचर इन केस। अब देखिए, यहाँ दो चीज़ें हो रही है। पहली चीज़, एक चीज़ आ रही है, दूसरी चीज़ जा रही है। क्या चीज़ आ रही है? फर्नीचर बिजनेस में आया और बिजनेस से केस गया। तो दो चीज़ें देखने को मिल रही है कि फर्नीचर का आना और केस का जाना। तो हम इन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। हम सिंपली ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि साहब फर्नीचर परचेस किया, नहीं। हम सिर्फ फर्नीचर की एंट्री नहीं बनाएंगे, हम एंट्री दोनों चीज़ों की बनाएंगे। किसकी? आने वाले की भी और जाने वाले की भी। यानी फर्नीचर को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम जो असेट्स, जो हमारी केस जा रहा है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब बात ये आती है कि रिकॉर्ड किस बेसिस पे करेंगे। तो उसके जो रूल्स हैं वो रूल्स, एक तो ट्रेडिशनल पुराने टाइम के रूल्स हैं जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट टाइप से कुछ रूल्स हैं। इसको हमें पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। अब जो है एक बिल्कुल मॉडर्न तरीका है। वैसे खैर मॉडर्न तो क्या, इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है वैसे, लेकिन जो मॉडर्न वे है या बेहतर वे है, मैं कहूँगा कि आपको सिंपली डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इसके लिए सिंपल रूल है। और वो सिंपल रूल क्या है? देखिए, जो भी हमने एग्जाम्पल देखा, फर्नीचर परचेस इन केस, यानी कि फर्नीचर आया और केस गया। फर्नीचर आया और केस गया। तो देखिए, फर्नीचर भी असेट्स है और केस भी असेट्स है। और असेट्स के लिए एक क्या रूल है? असेट्स के लिए ये रूल है कि असेट्स यदि आती है बिजनेस में, व्हेन असेट्स इंक्रीज डेबिट, व्हेन असेट्स इंक्रीज डेबिट। जो अभी जब भी असेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करना है। तो आप देखिए, फर्नीचर आया, असेट्स इंक्रीज हुई, तो फर्नीचर के अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। फर्नीचर के अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। और बिजनेस में ऐसे केस गया, केस गया तो असेट्स कब हुई? जब असेट बढ़ रही थी तो डेबिट, और असेट जा रही है तो क्रेडिट। तो अब आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे एंट्री करना है, वो तो बात आगे की बात है। लेकिन ये थ्योरी पहले क्लियर हो जाए कि यार डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो असेट्स जब भी बढ़ रही है उसको डेबिट करना है, और असेट जब भी घट रही है उसको क्रेडिट करना है। ये हो गई बात क्लियर। सिर्फ एक ही चीज़ को यदि हम ध्यान रख लें कि असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, घटेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। ये बात तय है। नेक्स्ट, जो इसका अपोजिट है, असेट्स का अपोजिट, भाई जो भी हमारे पास है वो हमारी असेट्स है। जो भी हमें चीज़ें चुकाना है वो सब चीज़ें क्या है? लायबिलिटी है। वो सब चीज़ें क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जस्ट इसका अपोजिट है। अब असेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है परचेस फर्नीचर इन क्रेडिट। परचेस फर्नीचर इन क्रेडिट। परचेस किया फर्नीचर क्रेडिट में, उधारी में हमने फर्नीचर परचेस किया। अब जब आपने फर्नीचर परचेस किया तो दो चीज़ें हो रही है। वो दो चीज़ें कौन सी हो रही है? एक तो फर्नीचर का आना, फर्नीचर आया, और दूसरी चीज़ ये
केस गया नहीं अभी, अभी कभी नहीं कभी जाएगा, मतलब अभी हमने उधार कर लिया तो सामने वाले का जो हम पर क्या हो गया, ड्यू हो गया, हमारे लिए एक टाइप की लाइबिलिटी हो गई, हमें उसको चुकाना है। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही है, एक तो असेट्स बढ़ रही है और दूसरी तरफ लाइबिलिटी बढ़ रही है। असेट बढ़ रही है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है कि भाई चुकाना पड़ेगा। तो जब भी असेट्स बढ़ेगी तो उसको क्या करना है, डेबिट। असेट्स बढ़ेगी तो क्या करना है, डेबिट। और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो आई होप कि ये दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होगा। डेबिट और क्रेडिट का सिंपल सा रूल होगा, ये आप पूरी टेबल देखें कि डेबिट और क्रेडिट का पूरा रूल है, असेट्स जब भी इंक्रीज हो रही है, व्हेनेवर असेट्स इंक्रीज डेबिट, असेट्स डिक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी यदि इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही तो डेबिट। असेट्स का जस्ट अपोजिट लाइबिलिटी होती है, राइट है, तो उसको अपोजिट तरीके से हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को भी हम असेट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। असेट्स की तरह ट्रीट क्यों करते हैं, ये अपना आप में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का यदि आप जवाब जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज मैं इसका जवाब जरूर दूंगा आपको कि असेट्स को हम एक्सपेंसेस को हम एसेट्स की तरह ट्रीट क्यों करते हैं। यानी कि एक्सपेंसेस जब भी बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, ऐसा क्यों। नेक्स्ट एक और चीज़ है आपकी इक्विटी बोल दें आप या कैपिटल बोल दें। कैपिटल यानी कि जो बिजनेस के मालिक है उनका जो पैसा लगा हुआ है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसको हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि जब भी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट और कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट, राइट। तो ये तो चीज़ रही डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कि जब भी असेट्स बढ़ रही है डेबिट करो, असेट्स घट रही है क्रेडिट करो, लाइबिलिटी को इसके जस्ट अपोजिट ट्रीट करो, यानी कि लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। एक्सपेंसेस को असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, कैपिटल को, इक्विटीज को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट के जो ये कॉन्सेप्ट है, रूल है, ये बहुत अच्छे से हमें याद रहना ही चाहिए। इसके बाद हम जैसे ही अभी थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म होता है फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली जो है हम बोर्ड पर हम क्वेश्चन करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन पर हम करेंगे, लेकिन तब तक हम थोड़ा सा थ्योरी को ख़त्म कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, और ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक थ्योरी है जो आप क्लास 12th में भी आप पढ़ेंगे या आप आगे भी कभी पढ़ेंगे। तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इनसे तो आपको हर बार जब तक भी आप अकाउंटिंग में हैं, जब तक भी आप कॉमर्स की दुनिया में हैं, आपसे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हमेशा ही आपको पता होना ही चाहिए। तो वो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खैर फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।